1/b+1/u=1/f, ये फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है फॉर मिरर। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन इज यू इज ऑलवेज नेगेटिव। यू का मतलब हो गया, मतलब अगर हम इंग्लिश वाइज बात करें तो यू का मतलब हो गया तुम, तुम्हारा, मतलब कोई दूसरे लोग, राइट? तो वो तो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, तो ये एक निमोनिक्स है याद रखने की। इसके बाद एफ, फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, ओके, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेनी है। और कॉनकेव मिरर के लिए अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो ये हमेशा नेगेटिव लेनी है। और मुझे नहीं लगता कि इसको याद रखना कोई बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है, ओके नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, मजा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। An object is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the image of the distance. बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू हाउ इट इज गोइंग टू बी सॉल्व। तो देखो भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले इसको जरा गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो एक कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, सो आई जस्ट ड्रॉ इट। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है जो कि 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। मुझे कैसे पता चला कि ये बियॉन्ड सी ही होगा? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ है 12, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 24। तो पी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 24, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 36 सेंटीमीटर पर। इट क्लियरली स्टेट कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखा होगा, राइट? आफ्टर देन ये हो गई हमारी यू की वैल्यू, जो कि मैं आपको ऑब्वियसली बता चुका हूं कि ये हमेशा ही कैसे होने वाली है बालकों, ये होने वाली है नेगेटिव। तो यू की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। फोकल लेंथ इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ऑल्सो 12। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ अपन को पता लगाना है। वैसे देखो आपने केसेस में पढ़ रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है, मतलब सी के बाद रखा होता है, तो जो हमारी इमेज बनती है वो सी और एफ के बीच में बनती है, उल्टी बनती है, मतलब इन्वर्टेड बनती है। लेकिन एक बार वो किस पोजीशन पे बनेगी ये भी तो पता लगाना है। सो लेट्स क्विकली डिटरमाइन दिस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू -36 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो अपन को कैलकुलेट करनी है, तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो बालकों ये है आपका फॉर्मूला, वैल्यू पुट कीजिए। तो 1/v इज गोइंग टू बी दिस वन। एफ की वैल्यू लगाओ, यू की वैल्यू लगाओ, यू की वैल्यू लगाओ और आंसर प्राप्त करें। तो ये कुछ हो जाएगा, एफ की वैल्यू, यू की वैल्यू। अरे सर जी इसके बाद तो ये हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन क्लास 10th में आने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसे चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब के गंगा जी नहा लो। तो ये हो जाएगा कुछ इतना, एलसीएम हो जाएगा बालकों आपका 36, और इस तरह से कुछ न्यूमरेटर बनेगा। फाइनली आपके पास 1/b की वैल्यू हो जाएगी कुछ माइनस का 2/36, और हल्का सा सॉल्व करने के बाद ये कुछ इतना आ गया। तो ये हो गई बालकों आपकी 1/b की वैल्यू। बट हमको तो v निकालना है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। तो रेसिप्रोकेट करने पर v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो f और c के बीच में कहीं जाकर बनेगी। Image is formed at a distance of 18 centimeter in front of the mirror. If you get it, then you can type Swaha sir in the chat box. Next. ओके ये भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट इट इज सेइंग एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है भाई। ओके तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की, तो कॉनकेव लेंस बनाया, सॉरी कॉनकेव मिरर बनाया जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की। इसके बाद क्या बालकों, इसके बाद जो इमेज हम चाहते हैं वो फॉर्म होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कौन सा केस है ये, केस नंबर 6, जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा होता था और उसकी जो इमेज बनती थी वो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनती थी। सब कुछ पढ़ रखा है ना? तो इमेज जो है वो पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए। इस केस में होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि वी की वैल्यू पॉजिटिव पर 20 सेंटीमीटर लिया जाएगा, और एफ की वैल्यू जो है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर लिया जाएगा, है ना? ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा फोकस और पोल के बीच में। और चलो जल्दी से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सर मैं बताऊं चलो, तो इसको हम ब्रज भाषा में सीखेंगे। सर देखो जहां में एफ की वैल्यू तो है माइनस को 10 सेंटीमीटर, जहां में इमेज की डिस्टेंस हमें बतानी है। अच्छा अब देखो मैया मैं बताता हूँ, मुंह पे सब कछुआ हुआ है, इन पे कछू ना हुआ है, ये कर रहे हैं, इन्हें मैं बता दूंगा। तो इमेज की डिस्टेंस है गई प्लस को 20 सेंटीमीटर, प्लस को 20 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब सर देखो यू की वैल्यू अपन ने निकालनी है, और सर फॉर्मूला तो पूरी दुनिया ऐसे ही जाने। तो सर जहाँ में हम क्या कर सके हैं कि हम सीधे यू 1/u को फॉर्मूला बना देते हैं, और सर जहाँ में देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू है माइनस की 10 और वी की वैल्यू लेनी पड़ेगी प्लस को 20। अब तो सर ये हलवा क्वेश्चन है ना, अब तो ये पेड़ा क्वेश्चन है ना, मथुरा के पेड़ा बड़े फेमस है। तो देखो भैया जहाँ में क्या होगा, देखो
20 तुम्हारा वही एलसीएम है जाएगा, माइनस को 2 और माइनस को 1, तो ये है जाएगा माइनस को 3 अपॉन 20। हल्का सा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ माइनस का 20 अपॉन 3 यानी कि माइनस का 6.67। तो ऑब्जेक्ट को आपको पोल से माइनस 6.67 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना है, तो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट, an object placed 20 centimeter in front of a convex mirror is found to have an image 15 centimeter behind the mirror. Find the focal length of the mirror. अच्छा देखिए, आपके पास ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर जो इस टॉपिक को कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं अपनी वीडियोस को शॉर्ट बनाने के लिए या छोटा बनाने के लिए ठीक है, ये वाला पार्ट कट करना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज an object placed 20 centimeter in front of a convex mirror is okay again, an object placed 20 centimeter in front of a convex mirror is found to have an image 15 centimeter behind the mirror. Find the focal length of the mirror. ओके, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। चलिए कॉन्वेक्स मिरर बनाया। कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट जो है बालकों आपका वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। आफ्टर देन जो उसकी इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो ये हमारी इमेज हो गई, और ये 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर मतलब दूसरी तरफ। फोकल लेंथ अपन को कैलकुलेट करने का है। ओके, तो चलिए भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस का 20 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू इस केस में प्लस का 15 सेंटीमीटर होगा, और यू एफ की वैल्यू जो है वो अपन को कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अगर आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देखिए, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगी, 01, 02, 03, 04 करके है, तो लाइन से इसको पढ़ो, पूरा चैप्टर जो है वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, दैट्स माई प्रॉमिस। तो ये आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो कुल मिलाकर वैल्यू पुट करने के बाद जो अपने पास आंसर आने वाला है वो कुछ हो जाएगा बालकों 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी बालकों कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ये आपका फोकल लेंथ हो गया। नेक्स्ट, an image is formed 5 centimeter behind a convex mirror of focal length 10 centimeter. At what distance is the object placed from the mirror? ओके, तो एक इमेज है जो कि कॉन्वेक्स मिरर पर बन रही है, बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। क्या बात है, मतलब देखो सभी चीजें कितनी कितनी आसान है, और हमने अपने दिमाग में उनको इतना टफ बना लिया है ना। इंजॉय करो, इस जर्नी को इंजॉय करो। 10th क्लास आपके जीवन में बार बार नहीं आएगी, और ना ही बार बार आपको इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। इसमें जो फोकल लेंथ है आपकी वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो पी से लेकर एफ तक की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये दोनों डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर प्लस में ही ली जानी है, राइट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी की वैल्यू प्लस का 5 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू प्लस का 10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है जो कि ऑटोमेटिकली माइनस में ही आएगी, यू की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहती है। ओके, नाउ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये कुछ इतना हो जाएगा, एफ की वैल्यू लगा दी और वी की वैल्यू पुट की। चलो भाई, एलसीएम आ जाएगा आपका 10 और न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 बनेगा, तो माइनस का 1/10। कुछ बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, वो इसको रेसिप्रोकेट नहीं करते, हालांकि आप वो लोग नहीं होगे क्योंकि आप तो लवेंद्र सर से पढ़े हो। तो यू की वैल्यू हो जाएगी बालकों माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर इट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये क्लासेस ले रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. तो आपको एक तो ये बताना है कि इमेज बनेगी कहाँ पर, और दूसरा ये बताना है कि उसका नेचर कैसा होगा, मतलब वो गुस्सैल स्वभाव की होगी या वो बहुत ही लीनियंट स्वभाव की होगी। इस तरीके का जो उसका नेचर है वो आप लोगों को बताना है। कैसे करेंगे भला, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। तो देखो बालको, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी। 10 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है बाल को हमारा वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है कुछ इस तरह से। इसके बाद जो उसकी फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर की। क्या बात है ना, कितना ईजी लग रहा है देखने में। इसके बाद अपन को करना क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमने यू माइनस में ले लिया, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ प्लस में हो जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर के साथ तो ऐसा ही होता है। इसके बाद हमें इमेज की पोजीशन और नेचर पता लगानी है। फॉर्मूला होता है कुछ ये, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बार बार बोलना चाहिए, ठीक है ना। जब आप चीजों को बार बार दोहराओगे तो उससे क्या होता है कि चीजें हमारी सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं और वो काफी लंबे समय तक हम लोगों को याद रहती हैं। और इसी वैरायटी के क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड में लगभग लगभग यही वैरायटी ना जाने कितनी बार पूछी गई है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो v की वैल्यू वाल को कुछ अ, इतनी बनने वाली है, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा आपका बेटा 25/10, 5 से इसका मर्डर किया, और फाइनली आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 1/6, यानी कि v की वैल्यू हो गई बेटा 1/b की वैल्यू 6, तो v की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। अब
आप लोग चाहो तो आप मेरे से अलग भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है कि जो स्टेप्स मैंने यूज किए हैं आप भी सेम स्टेप्स यूज करो, बट आंसर आपका भी 6 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। ओके। Since image distance 6 centimeter, which is positive, image is formed behind the mirror, thus nature is virtual and erect। अब देखिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनने वाली है। अच्छा जी। नाउ An arrow is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। अब इस बार इन्होंने ना थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया, डायरेक्टली नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम लोगों को पता है डाइवर्जिंग मिरर जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। एंड इट हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मतलब वी की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बालकों, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। तो देखो भाई बालकों, ये वाला पोर्शन भी कट करना है। अब आप लोगों के लिए है ये एक छोटा सा प्यारा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, अन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर मींस कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो आपको इमेज की जो डिस्टेंस है वो पता लगानी है। अगर आप ये भी पता नहीं लगा पाते हैं तो मैं फिर कुछ ऐसा बोलूंगा,